हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 19 जनवरी और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन थॉट के साथ में। तकदीर में लिखा भी तब मिलता है, तकदीर में लिखा भी तब मिलता है जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं, वरना तकदीर में लिखा बस लिखा ही रह जाता है। इस मोटिवेशन थॉट के साथ में हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज मैं 4 बजे उठ गई थी, 4:15 बजे जब मैंने थोड़ी सी जो वीडियो क्लिप बनाई तो 4:15 बज गए थे उस टाइम पे। नहीं तो मैं 4 बजे उठ गई थी। फिर उसके बाद मैंने चाय वाय बनाई, चाय पी और फिर पढ़ने लग गई थी मैं। जब मैंने बाहर आके देखा, बाहर आई थी मैं 7 बजे, तो 7 बजे उजाला हो गया था और अच्छे से मतलब धूप निकल गई थी। आज बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। ये फर्स्ट स्लॉट में 4 बजे कंप्लीट कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसमें अंधेरा टाइप भी दिख रहा होगा, लेकिन मैंने इसमें लाइटें जला रखी है, फिर भी सही है। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैथ्स पढ़ रही थी, क्योंकि मैं जब भी जल्दी उठ के पढ़ती हूँ तब मैं मैथ्स पढ़ती हूँ। मैथ्स का रिवीजन कर रही थी यहाँ पे मैं। और यहाँ पे कौन सा मतलब मैं साधारण ब्याज वाला जो टॉपिक है ना मेरे पास, वो वाला टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो मेरे मैथ्स के अधिकतर कंप्लीट हो गए हैं सारे, मतलब इसमें शिक्षण विधियाँ बाकी है मेरे मैथ्स में और सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं कल से शिक्षण विधियाँ पढ़ूँगी मैथ्स की, मतलब थ्योरी वाला जो चैप्टर है वो, जो मतलब क्वेश्चन आंसर वाले जो है ना, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, वो वाला चैप्टर अधिकतर मेरा कंप्लीट हो गया है। 1 या 2 टॉपिक बाकी है, तो उनको मैं देख लूँगी कौन कौन से बाकी है। नहीं तो अब मेरी शिक्षण विधियाँ बाकी है मैथ्स में। तो जनवरी में हम मतलब शिक्षण विधियाँ वगैरह कंप्लीट करके फिर वापस अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। और जो 45 दिन का चैलेंज है उसमें आज 9वां दिन है, 9 दिन कंप्लीट हो गए हैं आज। आज का जो वीडियो आएगा आप लोगों के पास में, और 9 दिन कंप्लीट होने के बाद में आएगा। तो हमारे 9 दिन कंप्लीट हो गए हैं 45 दिन में से। अब हमारे पास 34 डेज़ बाकी रहेंगे। 45 में नहीं, मतलब 45 में से 9 दिन कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी 36 डेज़ बाकी है हमारे पास। और हमारा पेपर 27 फरवरी को है। 27 फरवरी के हिसाब से हमारे पास अभी 36 डेज़ बाकी है रीड के लिए। ये मेरे पास जो सिखवाल की बुक है उसी से मैं अपना सॉल्यूशन कर रही थी। मतलब मैं इसके सारे फॉर्मूले मैंने एक पेज में उतार के लिखे हैं। और आज से मैं अलग तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगी। अगला जो भी वीडियो आएगा आप लोगों के पास में, तो उसमें मैं जो जो टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए हैं, जैसे मैं जो जो टॉपिक पढ़ती जाऊँगी उनके लिख के नोट्स बनाती जाऊँगी। यहाँ पे मैं दूसरा टॉपिक पढ़ रही थी, दूसरा टॉपिक हिंदी में पढ़ रही थी, और हिंदी में मैं शब्द शुद्धि वाला टॉपिक पढ़ रही थी। और यहाँ पे मैं पढ़ने बैठी थी वापस 11 बजे। सारे काम से फ्री होने के बाद में मैं 11 बजे पढ़ने बैठी थी। और हिंदी का जो रिवीजन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वो मेरे नोट्स से कर रही हूँ। नोट्स मैंने बना रखे हैं हिंदी में, तो उन्हीं से मैं शब्द शुद्धि वाला चैप्टर का रिवीजन कर रही हूँ। ये मैंने गणेश सर से एग्जाम्पल पे पढ़ के, गणेश सर से जो नोट्स बनाए थे उन्हीं से मैं शब्द शुद्धि वाला चैप्टर का रिवीजन कर रही हूँ। और शब्द शुद्धि वाला चैप्टर हमारे रीट में आ रहा है। तो जो रीट में जो टॉपिक आ रहे हैं, मैं अभी उन्हीं टॉपिकों को पढ़ रही हूँ। मेंस के नहीं पढ़ रही हूँ, प्री के लिए पढ़ रही हूँ अभी रीट पात्रता में। और आज जो भी वो करेक्शन करवाना था उसकी आज लास्ट डेट थी, तो आज मैं करेक्शन करवा के आई थी, क्योंकि मेरे उसमें अनमेरिड हो रहा था तो उसको मेरिड करवाना था मेरे को। तो आज गई थी मैं उसको चेंज करवाने दिन में। यहाँ पे मैं तीसरा टॉपिक पढ़ रही हूँ संस्कृत। और संस्कृत में मैं यहाँ पे शिक्षण विधियों वाला मापन मूल्यांकन वाला चैप्टर है, वो वाला चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ। मापन मूल्यांकन वाले चैप्टर के बाद में एक और चैप्टर बाकी है हमारे पास संस्कृत में शिक्षण विधियों का, तो उस वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कल। और फिर मंगलवार से पढ़ेंगे हम संस्कृत की ग्रामर का रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद में पहले शिक्षण विधियों को कंप्लीट करेंगे, तो एक दिन और बाकी है, एक दिन और कंप्लीट हो जाएगी हमारी शिक्षण विधियाँ। संस्कृत की शिक्षण विधियाँ मैंने सबसे पहले कंप्लीट की है, और सारे सब्जेक्टों के अभी तक कोई और दूसरे सब्जेक्ट मैंने शिक्षण विधियाँ कंप्लीट नहीं की है। संस्कृत की सबसे पहले कंप्लीट हुई है मेरे। उसके बाद में अब संस्कृत की ग्रामर करूँगी मैं कंप्लीट। और जैसे हिंदी में भी मैं
पहले ग्रामर पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद में मैं शिक्षण विधियों को कंप्लीट करूँगी हिंदी की को। मूल्यांकन एवं परीक्षा वाला चैप्टर है जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं नोट्सों से मैंने इसका रिवीजन किया है। यहाँ पे श्याम सर से बना रखे हैं मैंने, श्याम सर के नोट्स है ये संस्कृत के, मैंने ग्रामर के और शिक्षण विधियों के दोनों के नोट्स उन्हीं से बनाए थे। तो ये नोट्स उनके हैं जिनसे मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। अभी अदरवाइज चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ मैं, जो मेरे पास नोट्स है, जो नोट्स अवेलेबल है उन्हीं नोट्सों का मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ रीड के लिए। यहाँ पे 4th टॉपिक पढ़ रही हूँ मैं, व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व साइकोलॉजी का टॉपिक है, जिसको मतलब जो मैंने नहीं पढ़ा है, पहले समायोजन भी पढ़ लिया है, व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ ली है, बुद्धि हो गया है मेरा, अधिगम हो गया है। अभी मेरा बाल विकास वाला चैप्टर बाकी है साइकोलॉजी में। व्यक्तित्व वाला चैप्टर आज मैंने कंप्लीट किया है साइकोलॉजी का। ये भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, बुद्धि के बराबर चैप्टर है ये, बुद्धि के बराबर ही है व्यक्तित्व वाला चैप्टर। व्यक्तित्व है, फिर उसके बाद व्यक्तित्व मापन है, मतलब ये दोनों चैप्टर है कि एक में ही है, तो मैंने दोनों चैप्टर एक साथ ही पढ़े थे। यहाँ पे मैं शाम के टाइम पढ़ रही थी, 4 बजे समथिंग में साइकोलॉजी का रिवीजन कर रही थी यहाँ पे। और साइकोलॉजी का रिवीजन भी मैं शालू धवन के मैम के जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उन्हीं से मैं यहाँ पे अपना रिवीजन कर रही हूँ। मैं अभी किसी की भी बुक नहीं पढ़ रही हूँ, जो भी रिवीजन कर रही हूँ वो मैं अपने नोट्सों से रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है। तो टाइम के हिसाब से हम अपना रिवीजन उसी हिसाब से कर रही हूँ। और जो चीज़ मेरे को नहीं आती है मैं उनको लिख लिख के याद करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लिख लिख के याद करने से जल्दी याद होता है मेरे को। ये मेरे साइकोलॉजी के नोट्स है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके बाद में यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर पढ़ रही थी, वो भी राजस्थान के प्रतीक चिन्ह वाला जो चैप्टर है जीके में, वो वाला चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और इसमें राज्य पुष्प, मतलब राज्य पुष्प, राज्य पशु, राज्य वृक्ष, इनके बारे में था। तो ये मैं यहाँ पे मेरे पास सिकवाल की गाइड है, तो सिकवाल की गाइड में से मैं यहाँ पे ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह वाला। इस वाले चैप्टर को मैं लास्ट में पढ़ रही थी, मतलब 5वां टॉपिक है, इसको लास्ट में रिवीजन किया था मैंने। और ये मैंने शाम को किया था इसका रिवीजन 6 बजे समथिंग। तो इसका रिवीजन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, इसका रिवीजन करने में मुझे आधा घंटा लगा था। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों तक आते रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।